अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन और आसमान के दरमियान हर शय फना हो जाती है मगर तारीख़ ज़िंदा रहती है। अहराम की ये तस्वीरें देखकर मुमकिन है कि ये अब तक कैसे है और कैसे तामीर हुआ। ज़मीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुरानी इस पिरामिड्स के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखने के रिसर्चर ने रोबोट कैमरा पिरामिड्स के अंदर भेजा। एक जगह जाके ये कैमरा रुक जानने का ये राज जानने के लिए साइंसदानों ने कैमरे के आगे ड्रिल मशीन लगाई और पत्थर के आगे बारीक छेद कर दिया और फिर कैमरे की मदद से ऐसा मंजर देखा जो 4500 साल पहले नहीं देखा गया था। चैनल हिस्ट्री में आने के लिए एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। मिस्र यानी एक भी टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हज़ारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक और दूसरे तूफानों का मुकाबला किया, लेकिन इनमें से कोई भी इधर से उधर नहीं हुआ। इनमें से ऊंचा और बड़ा द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा कहलाता है। इस पिरामिड्स की बेस का एरिया 13 एकड़्स है, यानी इसके अंदर एक नहीं 9 फुटबॉल फील्ड आराम से इसमें आ सकती हैं। मिस्र के बादशाह को सीढ़ियों के बजाय स्पॉट दीवारों को मशवरा दिया। इस तरह हमवार ढलवान वाले अहराम की तामीर की गई। स्नूफर के इस हरम को सुर्ख हरम कहा जाता है। यही शख्स था जिसने मिस्री तारीख का सबसे बड़ा हरम तामीर करवाया। इस मकबरे की बुनियाद मुरब्बा शक्ल की है जिसके हर जानिब की लंबाई 751 फीट है। माहिरीन को इस बात पर ताज्जुब है कि इस दौर में ना तो कोई साइंसी आलात और इल्म फ़नून की तरक्की थी, तो किस तरह मिस्रियों ने इन्हें दीवारों को खड़ा किया जिनकी पैमाइश में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे जैसे इमारत बुलंद होती हैं इसकी चौड़ाई एक तरतीब के साथ कम होती जाती है। 480 फीट की बुलंदी पर ये इमारत के चारों कोने एक नुक्ते पर मरकूज हो जाते हैं। इसके अंदर जाने का रास्ता और सुरंगें भी मौजूद हैं। हैरान कुन बात यह है कि इसके अंदर जो पत्थर यूज़ हुआ है लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था, जो डायमंड स्टोन के बाद सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। अहरामात की हकीकत और कुरान मजीद। रिसर्चरों की जदीद रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जो पत्थर अहराम मिस्र की तामीर में इस्तेमाल हुए हकीकत में वो मिट्टी का गारा है। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक अहराम मिस्र की तामीर में जो गारा इस्तेमाल हो उसे बहुत ज़्यादा हरारत से गर्म किया गया था और कुरान मजीद का इरशाद है, तर्जुमा सूरत अल-कसस। फिरौन कहने लगा, ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। सुन ए हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग से पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तमीर कर तो मैं मूसा के मुसव्विर को झांक लूँ। इसे मैं तो झूठों में से ही गुमान कर रहा हूँ। अमेरिकन और फ्रांसीसी रिसर्चरों ने पत्थर के इलेक्ट्रॉन माइक्रो नमूने और तहकीक की जो कुरान मजीद के दावे की बात को सच करती। मकबरों की तामीर के साथ साथ मिस्री बादशाहों के सामने इसकी हिफाजत का मसला भी सामने आया, क्योंकि यहाँ सिर्फ मम्मीज़ नहीं रखी जाती थीं बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी से लेकर आराइश व ज़ेबाइश और हीरा जवाहरात से अहराम भर दिए जाते थे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।